Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Yotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहे हैं। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो कि बहुत भारी प्लैनेट है, सबसे बड़ा है, हमारे पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, और वही बृहस्पति किस किस घर में क्या रिजल्ट दे सकता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज वीडियो का पहला पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बृहस्पति लग्न में, दूसरे घर में और तीसरे घर में क्या रिजल्ट दे सकता है, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट दे सकता है। तो आइए जान लेते हैं बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में होने का फल। ये फल हम एवरेज रिजल्ट बता रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले, क्योंकि हर एक इंसान का लग्न अलग होता है। लग्न का जो राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ऐसे तो कोई भी राशि हो सकता है, कोई भी नक्षत्र अलग हो सकता है, नवांश अलग हो सकता है, इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, लेकिन एवरेज रिजल्ट उसका होगा ही होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहस्पति लग्न के घर में यानी फर्स्ट हाउस में होने का फल। लग्न में यानी लगे रहना। बृहस्पति एक धार्मिक प्लेनेट है। अगर वो लग्न में आ गया तो धर्म लग्न से जुड़ गया। बृहस्पति का दो एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जानते हैं, जो कि 5वां एस्पेक्ट और 9वां एस्पेक्ट। यानी 5th हाउस में बृहस्पति जहां बैठता है वहां से 5th पंचम घर में उसका दृष्टि होता है, एस्पेक्ट होता है, और जहां बैठता है वहां से 9th हाउस में उसका दृष्टि या एस्पेक्ट होता है। तो लग्न में बैठेगा तो डायरेक्टली 5वां घर और 9वां घर में 5th हाउस और 9th हाउस में उसका दृष्टि पड़ेगा। अब लग्न, 5वां घर और 9th हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, इस तीनों घर को कहे जाते हैं, ये एक्चुअली आपका धर्म त्रिकोण है। ये तीनों ही घर एक्चुअली धर्म के साथ इंसान का जो भी वो कार्य करता है धर्म के अनुसार है या नहीं है उसको दर्शाता है। ये फर्स्ट, 5th और 9th हाउस। तो लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति आपके फर्स्ट, 5th और 9th हाउस को नियंत्रित करेंगे। तो ऐसे इंसान धर्म के रास्ते पे चलना पसंद करेगा, चाहे कुछ मिले या ना मिले, वो सच्चाई के राह में चलने की कोशिश करेगा। ऐसे बृहस्पति ज्ञान मार्ग पे अपने आप को उजागर करने की कोशिश करता है। काम के विषय में, काम यानी कामनाएं, ऐसे विषय में उसका आकर्षण कम होता है। बृहस्पति अगर लग्न में बैठ के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल का मतलब है बृहस्पति अगर उसका शत्रु प्लैनेट द्वारा कनेक्टेड हो, जैसे राहु हो गया, ऐसे प्लैनेट से अगर कनेक्टेड हो, या अष्टम या द्वादश पति जो प्लैनेट है उसके साथ अगर कनेक्टेड हो गया और लग्न में बैठा है, तो ऐसा बृहस्पति आपके जो भी आपको जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, आपके निश्चित ही प्राप्ति से वो आपको वंचित करेगा। आपको ऐसा लगेगा आपको कि जरूर ईश्वर का इसमें कोई हाथ है कि आपको जो भी मिलना था जिंदगी में वो आपको मिला नहीं। ऐसा होता है जब बृहस्पति प्रतिकूल होकर लग्न में रहता है, अन्यथा बृहस्पति लग्न में शुभ फल ही देता है। अब बृहस्पति का एक और भी चीज जान लीजिए, बृहस्पति जहां दृष्टि डालता है उस घर को बढ़ाता है, उसको डेवलप कराता है, जहां पे उसका दृष्टि पड़ता है। लेकिन जहां पे वो बैठता है, जैसे यहां पे लग्न में बैठा है, तो लग्न के घर में थोड़ा सा हानि पहुंचाता है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हानि पहुंचाता है। बृहस्पति जीव कारक है, लाइफ फोर्स है, वो जीव कारक लाइफ फोर्स प्लैनेट है। यानी वो जो हानि पहुंचाता है वो जीवन के ऊपर होता है, नॉन लिविंग थिंग्स पर नहीं होता है, लिविंग थिंग्स। अब लग्न में बैठा है, लग्न यानी शरीर। अब बृहस्पति खुद रिप्रेजेंट करता है लंग्स, शरीर का जो लंग्स है, सांस लेने की जो हमारा सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति। तो इसीलिए जब बृहस्पति लग्न में होता है तो शरीर का ये सांस लेने वाला जो जगह है, जो लंग्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सारा चीज लग्न में बृहस्पति आपको देगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बृहस्पति सेकेंड हाउस में, दूसरे घर में क्या रिजल्ट देगा। अब दूसरे घर में तो बृहस्पति कारक होता है। दूसरा घर होता है आपका संचित करने वाला जो संपदा है, जो संपत्ति, जो पैसा आप बैंक बैलेंस आपके
घर में आप रखते हैं या बैंकों में रखते हैं, या आप जो गोल्ड एंड ज्वेलरी आपके घर में है या बैंक में है, ये सारा कुछ आपका दूसरा घर सेकंड हाउस में है। तो वही बृहस्पति जो धन का कारक है, वही बृहस्पति सेकंड हाउस में कारक होता है। ये घर में बृहस्पति होगा तो उसका 5वां एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट छठे घर में और 10th हाउस में पड़ेगा, यानी 2, 6, 10 ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब ये दूसरा घर, छठे घर और 10वां घर, ये एक्चुअली होता क्या है? ये होता है आपका अर्थ त्रिकोण। अर्थ यानी पैसा, इनकम। तो ऐसे लोगों का, बृहस्पति जिसके सेकंड हाउस में रहेगा, ऐसे लोगों का पैसे कमाना या उस पैसे का सही से इस्तेमाल करना, ये जिंदगी का एक मोटो यानी एक उद्देश्य बन जाता है, सही से पैसा कमाना। अब बृहस्पति दूसरे घर में होगा तो वो गलत तरीके से पैसा कमाने का मौका नहीं देता है, आपको रोकता है। वो सही तरीके से आपको पैसे कमाने का मौका देता है। लेकिन बृहस्पति तो ब्राह्मण है, इसीलिए ज्यादा देने की उसका मतलब जितना जरूरत उतना देता है, ऐसा लगेगा आपको। इसीलिए बृहस्पति अगर दूसरे घर में होगा तो आपको लगेगा कि भाई मुझे जितना चाहिए पैसा उतना नहीं आ रहा है, उससे कम ही आ रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन पैसा आपके पास जरूर आएगा। दूसरे घर आपका बोलचाल का है, आपकी बोलने की शक्ति का है। आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, आप कितना अच्छा भाषण दे सकते हैं, ये आपका दूसरा घर है, सेकंड हाउस से पता चलता है। आपकी बोलने की शक्ति, तो बृहस्पति जब दूसरे घर में होगा तो आपके गले में बहुत जोर रहेगा, आवाज बहुत जोर से आएगी, और जब भी आप बोलेंगे तभी समझ में आएगा कि आप कितना ज्ञानी है, क्योंकि आपके बातों से आपका ज्ञान झलकेगा। बृहस्पति दूसरे घर में होगा तो आप बातों से ही सारे समस्या का हल निकल सकते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे बातों से ही, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बृहस्पति कानून का है, राजनीति के साथ है, तो आप कानून और राजनीति का एक सहजात ज्ञान आपके अंदर रहेगा। आप बहुत आसानी से बहुत लोगों को नियंत्रित कर सकेंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। आप खुद कितना धनी होंगे अपने जीवन में, ये तो बर्थ चार्ट के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन बृहस्पति सेकंड हाउस में रहेगा तो लोग आपको निश्चित ही धनी समझेंगे। अब बृहस्पति दूसरे घर में रहेगा तो दूसरे घर का कुछ ना कुछ हानि तो पहुंचेगा। तो मुंह के अंदर, दूसरा घर मुंह होता है, तो मुंह के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वगैरह, कुछ प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है। गले का प्रॉब्लम, मुंह के अंदर प्रॉब्लम, दांतों का प्रॉब्लम, बृहस्पति जब दूसरे घर में होगा तो ऐसा हो सकता है। अब बृहस्पति भारी प्लेनेट है, उसका वेट ज्यादा है, तो ऐसा बृहस्पति जब दूसरे घर में होगा तो शरीर के अनुपात के हिसाब से आप बहुत ज्यादा खा सकेंगे, आप बहुत सारा खाना एक साथ खा पाएंगे। हाँ, ये एक नेचर है बृहस्पति का दूसरे घर में होने से। वही बृहस्पति दूसरे घर में अगर पाप ग्रह से संबंधित हो जाए, जैसे कि शनि के साथ या राहु के साथ खास करके अगर संबंधित हो जाए, ऐसे बृहस्पति दूसरे घर में होने से आप सच और झूठ मिला के बात करेंगे। आपका झूठ आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बृहस्पति सेकंड हाउस में है, अर्थ त्रिकोण को नियंत्रित कर रहे हैं। यह होता है बृहस्पति का दूसरे घर में होने का फल। अब आ जाते हैं दोस्तों बृहस्पति का थर्ड हाउस में, तीसरे घर में होने का फल। अब तीसरा घर में बृहस्पति अगर होगा तो उसका 5th और 9th एस्पेक्ट 7वें घर में और 11वें घर में, 7th हाउस में और 11th हाउस में पड़ेगा। यानी थर्ड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, इन तीनों घर को बृहस्पति नियंत्रित करेंगे। अब तीसरा घर, 7वां घर और 11th हाउस, इन तीनों को कहते हैं काम त्रिकोण, कामनाएं, वासनाएं। तो ये काम त्रिकोण को बृहस्पति नियंत्रित करेंगे। यानी ऐसे लोगों का वासना या कामना थोड़ा ज्यादा होता है। बृहस्पति लाइफ फोर्स है, जीव कारक है, तो थर्ड हाउस में होने से वासनाएं या कामनाएं थोड़ा ज्यादा होता है। इन सब घरों को बृहस्पति नियंत्रित कर रहा है। ऐसे बृहस्पति थर्ड हाउस में अगर बैठा है और वो शत्रु राशि है बृहस्पति का, या बृहस्पति नीच का है, तो वासनाएं अनियंत्रित भी हो सकती है, कामनाएं उसका अनियंत्रित भी हो सकता है और उसके चलते हुए हानि भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली थर्ड हाउस में बैठा है बृहस्पति, तो ऐसा बृहस्पति
बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि थर्ड हाउस होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का। अब बृहस्पति कोई सेक्सुअल प्लैनेट तो है नहीं, वासना का प्लैनेट तो है नहीं, तो इसीलिए बृहस्पति ज्ञान का है, बृहस्पति गुरु है, देव गुरु है। तो ऐसे बृहस्पति थर्ड हाउस में होने से आपके मानसिकता में, आपके मेंटलिटी में स्वार्थी होने का संभावना है। आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो सकते हैं, सेल्फिश जिसको कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने आपके लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया है, बहुत उपकार किया है, चाहे आपके दोस्त, आपके मित्र या आपके रिलेटिव्स जो भी हो, जिन लोगों ने आपकी मदद की, आप समय आने पर इन लोगों को भूल जाएंगे या आप ऐसे लोगों का स्वीकार ही नहीं करेंगे कि भाई इन लोगों ने मेरे लिए कुछ किया था। ऐसा हो सकता है। थर्ड हाउस होता है साहस या पराक्रम का। अब बृहस्पति सर्वाधिक शुभ प्लैनेट है। ऐसे बृहस्पति का थर्ड हाउस में होने से साहस या पराक्रम में कमी आ सकती है, खास करके जब आपकी उम्र बढ़ेगा। जब आप कम उम्र में रहेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो साहस और पराक्रम उतना ज्यादा नहीं रहेगा आपके अंदर। एक फाइटिंग सिचुएशन जिंदगी में आएगा तो उतना आप फाइट नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को थोड़ा सा दूर ही भगा लोगे ऐसे सिचुएशनों से। ऐसा हो सकता है जब बृहस्पति थर्ड हाउस में होगा। थर्ड हाउस में होने से थोड़ा और एक नेगेटिव रिजल्ट होता है बृहस्पति का। थर्ड हाउस में होने से जातक के अंदर एम्बिशन यानी उच्चाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये सब कम होता है। जैसे तैसे जिंदगी गुजर जाए बस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कामना या वासनाएं नहीं है, बहुत कुछ पाने की या बहुत कुछ करने की, ऐसा वो नहीं सोचता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पराक्रम में कमी आती है, वो उतना एक्टिव नहीं हो पाता है उन सब चीजों को हासिल करने के लिए। इसीलिए मन के अंदर बहुत ज्यादा कामना या वासनाएं होने पर भी एम्बिशन उतना नहीं रहता है कि कैसे उसको हासिल करे। उच्चाकांक्षा यानी महत्वाकांक्षा उसके अंदर कमी होता है, इसलिए वो उसको ठीक से हासिल नहीं कर पाता है, कोशिश में कमी आ जाती है। यही होता है बृहस्पति का थर्ड हाउस में होने का फल। और थोड़ा जान लीजिए, थर्ड हाउस आपका सहयोगी आदमी का, यानी आपके कामकाज के अंदर में जो कलीग्स है या आप जहां पे रहते हैं उसका आस पड़ोस के जो लोग हैं, ये थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो बृहस्पति अगर थर्ड हाउस में प्रतिकूल है, यानी अष्टम या द्वादश घर के स्वामी के साथ या राहु के साथ संबंधित है, तो ऐसे बृहस्पति अगर प्रतिकूल है और थर्ड हाउस में है, तो आपके आस पड़ोस के लोग, यानी जहां पे आप रहते हो वहां के आस पड़ोस के लोगों के साथ आपकी दुश्मनी होगी, वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और झगड़ा भी होगा। आपके कलीग्स जहां पे आप काम करते हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, उनसे भी आपको मदद नहीं मिलेगी। तो ये थर्ड हाउस में होने का फल है। अब थर्ड हाउस में भारी प्लैनेट है बृहस्पति, बृहस्पति भारी होता है, तो थर्ड हाउस भाई बहन का होता है। तो देखा जाता है ऐसे लोगों का अगर भाई बहन है तो उनके जिंदगी में भाई बहनों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, उनके रिस्पेक्ट में उनके भाई बहनों का इंपॉर्टेंस, ताकत, क्षमता बढ़ जाती है। बृहस्पति थर्ड हाउस में उनका इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है। तो ऐसे होते हैं बृहस्पति का थर्ड हाउस में होने का फल। दोस्तों, मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है जितना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी 3 हाउस में बृहस्पति होने का फल डिस्कस करेंगे, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 6th हाउस में, और आगे चलते हुए पूरा इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया तो एक लाइक दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।